बच्चा आपका सही से खा रहा है, पी रहा है और उसके बाद भी वो ढंग से एक्टिव नहीं है, मतलब उसके एज ग्रुप के बच्चों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि मेरा बच्चा उतना एक्टिव नहीं है जितना सारे बच्चे होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडरवेट के बारे में। साइंटिफिकली अगर आपको चेक करना है कि मेरा वेट सच में कम है या ज़्यादा है, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स दोस्तों कैसे निकालेंगे? इससे पहले आपको आपका वेट पता होना चाहिए जो कि किलोग्राम में हो। सेकंड, आपकी हाइट आपको पता होनी चाहिए जो कि मीटर में हो या सेंटीमीटर में भी हो, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 18.5 से लेकर के 25 तक है तो आप नॉर्मल वेट के कैटेगरी में आते हैं। 18.5 से आपका नीचे अगर BMI आता है तो आप अंडरवेट हैं, और अगर 25 से ऊपर आपका BMI आता है तो आप ओवरवेट हैं, यानी कि जिनको हम ओबेस बोलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने आपको जैसे बोला कि अपना वेट किलोग्राम में पता होना चाहिए आपको, और दूसरा आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए मीटर में। आपको बॉडी मास जो है आपका केजी में वो ऊपर लिखना है, अपॉन करना है अपनी हाइट को, उसको लिखना है मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे आपको अगर आपका वेट 70 kg है और आपकी हाइट लगभग 175 सेंटीमीटर की है, अगर मीटर में उसे कन्वर्ट करेंगे तो 1.75 मीटर होगा। 70 वेट ऊपर रखना है एंड अपॉन यानी डिवाइड करना है 1.75 के स्क्वायर से, तो आपका जो BMI होगा वह कैलकुलेट करने के बाद वो 23 के आसपास होगा। तो मैंने जैसे बताया आपको कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो 18.5 से लेकर के 25 तक होना चाहिए। तो अगर 23 आपका है तो आप नॉर्मल वेट में आते हैं, और यही अगर 18.5 से आपका नीचे हो जाए BMI तो आप अंडरवेट में हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो अंडरवेट के बारे में ही बात करेंगे। ओबेस यानी कि ओवरवेट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। दोस्तों, ये अंडरवेट का जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और नॉलेजफुल है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है जेनेटिक या हेरिडिटी होना। जैसे कि आपके अगर पेरेंट्स अंडरवेट रहे होंगे अपने बचपन में, तो आपका वेट भी नॉर्मल है कि वो अंडरवेट ही रहे। दूसरा दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण है, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से भी लोगों का जो वेट होता है वो बहुत कम होता जाता है। जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, यानी कि चिंता बहुत करते हैं, एंजाइटी भी बहुत लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो वेट है वो कम ही होता जाएगा। उसकी वजह से भी बहुत लोग अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और बीमारी का, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड की बीमारी, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म हो। हाइपरथायराइडिज्म में भी लोगों का जो वेट होता है वो कम होता जाता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ही खराब है तो आपको जो भी खाएंगे आपको नहीं लगेगा। मेटाबॉलिज्म से मतलब अगर आपका डाइजेशन बहुत ही पुअर है, यानी कि आप जितना खाते हैं उतना लगता ही नहीं है, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही वीक होगा, तो उसकी वजह से भी बहुत लोगों का वेट होता है वो कम होता है। आपको कोई भी बीमारी जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हो तो उसके बाद भी आपका वेट लॉस होना नॉर्मल सी बात है। अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी है तो आपका वेट कम हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। बेसिकली दोस्तों, इसका कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं जिससे आप जान सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अंडरवेट में होगा। जैसे कि आपको थकान हमेशा लगी रहेगी। दूसरा, आपका लेटे रहने का मन करता रहेगा। आप बहुत ही लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, डल फील करते हैं, यानी कि आपको थकान बहुत रहती है। फिर दोस्तों, आगे मैं बताती हूँ कि आपको मेडिसिन के साथ साथ क्या और करना है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़े। आपको वेट बढ़ाने के लिए आपको खुद को भी पता होगा कि सिर्फ मेडिसिन से ही सब कुछ नहीं होगा, कुछ आपको भी हेल्प अपने आप की करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा अपना डाइट में अल्टरनेशन करना है। उसके बाद मेडिसिन के साथ अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करती हूँ कि आपको पहले 15 मिनट वॉक आपको डेली करनी होगी। बस थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट आप हैवी रखिए। अपना ब्रेकफास्ट आप फैटी, ऑयली ये रख सकते हैं, मतलब इतना कि जिससे आपका डाइजेशन बेकार ना हो। दोस्तों, से मैंने बताया आपको अपना नाश्ता जो है वो बहुत हैवी लेना है। उसके साथ साथ आपको दूध के साथ बनाना भी लेना है। जो दूध होगा वो भी फुल क्रीम होना चाहिए। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि आपको एग लेना बहुत अच्छा होगा। आप
4 या 5 एग ले सकते हैं। येलो पार्ट जो है वो आप कम लीजिएगा और वाइट वाला जो पार्ट होता है वो आप ज़्यादा लीजिएगा। शाम के नाश्ते की बात करती हूँ कि आप पीनट्स और साथ में आप भुने हुए चने ले सकते हैं, जिससे आपका बहुत जल्दी वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये सब खाने के बाद आपको डाइजेशन ठीक नहीं लग रहा है, आपको गैस की फीलिंग बहुत हो रही है, दोस्तों जॉन्डिला सिरप का आपको एक चम्मच लेना है। आप जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार आपको सिरप लेना होगा। दोस्तों आगे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको बच्चों के लिए, जैसे जो बच्चे अंडरवेट हैं, जैसे कि अगर बच्चा आपका सही से खा रहा है पी रहा है और उसके बाद भी वो ढंग से एक्टिव नहीं है, मतलब उसके एज ग्रुप के बच्चों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि मेरा बच्चा उतना एक्टिव नहीं है जितना सारे बच्चे होते हैं। जैसे कि उसके स्टूल में बहुत ही स्मेल आती हो, साथ भी उनको वो ये बोलते हो कि वो कुछ भी घर का खाना नहीं खाते हैं, तो दोस्तों उनको मेडिसिन देनी है नेट्रम फॉस 6x में। नेट्रम फॉस 6x एक ट्राइचुरेशन फॉर्म है, टैबलेट के फॉर्म है। इसकी आपको 4 गोली देनी है दिन में 3 बार। इसकी आप लगातार 1 to 2 मंथ तक आप रेगुलर चला सकते हैं मेडिसिन। आपको विद इन 2 डेज में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। बच्चे के स्टूल में से स्मेल भी नहीं आएगी, दूसरा बच्चा खाने के लिए भी कुछ मांगेगा। दोस्तों आगे बात मैं करती हूँ एडल्ट क्या करेंगे। अगर उनका वेट कम है तो वो लोग आयोडम 200 की 2 ड्रॉप दिन में आपको एक बार लेनी है और इसको वीकली रिपीट करना है। दोस्तों मैं अपने पेशेंट को, अगर उसको भूख नहीं लग रही है, इसकी वजह से उसका वेट जो है वो कम है, तो मैं एक मेडिसिन देती हूँ जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसका नाम है कैलकेरिया आर्सेनिकम 30। कैलकेरिया आर्स 30 की मैं 2 ड्रॉप देती हूँ दिन में 3 बार। इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपको भूख भी लगेगी और भूख लगेगी तो प्रॉपरली अपना मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा और इसके बाद आपका वेट गेन तो होना ही है। साथ साथ अंडरवेट जो लोग होते हैं उनके एनीमिक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको जो होता है ना वो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि ज़रा सा भी कोई काम करते हैं तो उनको हल्का सा लगेगा जैसे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जो अंडरवेट होते हैं उनको एनीमिया होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों मैं बात करूँगी जो लोग एनीमिक हैं और साथ साथ वेट उनका कम है, तो 2 और ट्राइचुरेशन है बड़े लोगों के लिए यानी कि एडल्ट के लिए। एक है फेरम फॉस 6x, दूसरी है कैलकेरिया फॉस 6x। फेरम फॉस 6x की 4 टैबलेट दिन में 3 बार और कैलकेरिया फॉस 6x की 4 टैबलेट दिन में 3 बार, यानी कि दोनों ही आप ले सकते हो। दोस्तों ये सारी बातें हो गई कि आपको क्या करना है अपने वेट के लिए। जो इजी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं जो आप घर पे खुद कर सकते हैं अपने खाने में और नाश्ते में थोड़ा सा चेंज करके, ये सब चीज़ें करेंगी तो विद इन 2 and 3 मंथ में आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं ये नहीं दावा कर रही हूँ कि आपका वेट है वो 100% ही बढ़ेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि आपको सबसे पहले वेट आपका वेइंग मशीन में पहले नहीं दिखता है, आपको दिखेगा तो वो इंचेस में दिखता है। इसको आप कैसे जानोगे कि इंचेस में मेरा बढ़ रहा है मेरा वेट? आपके पुराने जो भी क्लोथ्स हैं जो आप पहनते थे वो थोड़े से टाइट होने लगेंगे, जैसे वेस्ट एरिया से या चेस्ट एरिया से या हैंड से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप पेशेंस रखिए, वेट कोई आपकी 1-2 दिन या 15 दिन का ही काम नहीं होता है जिससे बढ़ जाएगा। ये नेचुरली आप समझते हैं इस चीज़ को कि वेट बढ़ाना और वेट घटाना ये दोनों ही बहुत लंबा प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए। लास्ट में बोलना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो मेरे अपकमिंग वीडियो हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे।